हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, मुकेश जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। मुकेश जी राजस्थान तक से बोल रहा था मैं, नितेश तिवारी। जी, बताएँ नीतीश। मुकेश जी आप पिछले कई दिनों से आप मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं, अखबारों की हेडलाइन बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुकेश भाकर को एक पल में निलंबित कर दिया गया सदन से, वो भी पूरे 6 महीने के लिए? देखिए नीतीश जी, जो मुझे निलंबित किया गया है, उसकी रीज़न क्या बताया स्पीकर और भाजपा ने? ये बताया कि मैंने अभद्र इशारा किया उनको। जी, जी, जी। वो इनके पास कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, जी, कहीं इनके पास वीडियो नहीं है। जी। और आप देखिए कि अभद्र इशारा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कहीं भी इनके पास मेरे हुँ, हाथ भाजपा के जो एमएलए खड़े हुए थे, जो हुँ, नेता प्रतिपक्ष को रोक रहे थे, हुँ, हुँ, उनकी तरफ और सामने थे, फिर ना मैंने अंगूठी की तरफ हुँ, 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 सामने आते, और मैं यूं बोल रहा था कि आपको हमारे नेता प्रतिपक्ष को बीच में टोकने की हुँ। इजाजत नहीं है, क्योंकि हम जब आपका नेता बोलेगा, मुख्यमंत्री बोलेगा, तो फिर हम भी खड़े होंगे। जी, जी। इतनी मैं सी मैं बात बस पे मैं इतना जानना चाहता हूँ, जैसे जब आदमी कहीं खड़ा होता है, बात करता है, खास तौर पे जब विधानसभा में विधायक खड़े होते हैं, तो एक-दूसरे को जब संबोधित करते हैं, स्पीकर के आसन की तरफ देखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उँगली उनकी तरफ उठ जाती है। वो नहीं नहीं, कोई अंगुली सर थी नहीं। जो मैं, हर आदमी की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। जी, मेरा जो हाथ था, दोनों हाथ सामने थे, जी, जी। और अंगुली मेरी उनकी तरफ नहीं हो रखी थी। और हुँ, अंगुली भी होती है, मैं कह रहा हूँ अंगुली भी होती है तो भी अमर्यादित नहीं होती। जी, जी। लेकिन मेरी तो अंगुली भी उनकी तरफ नहीं थी, मैंने दोनों हाथ नीचे करके मैं उनसे बात कर रहा था। जी, मुकेश जी हमने देखा सदन में जो स्पीकर का जो बयान था, जो जिस तरीके से उन्होंने मार्शल को बुलाया और आपका नाम लिया और प्रस्ताव पारित कराया कि आपको जो है सदन से बाहर किया जाए, मार्शल उन्होंने बुलाया, वो चीज़ें तो हमने देखी। लेकिन आपने आपका जो बयान था वो दिखाई नहीं दिया हमें, ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी। तो एक्चुअल में हुआ क्या था? शुरुआत कहाँ से हुई थी? आखिर क्या मसला था ये पूरा? देखिए सर, मैं जो भी बात है, मैं कहीं भी अगर मैं गलत होता तो मैं कह देता कि मेरे से गलती हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग वेल में खड़े होके हम डबल एजी का जो मुद्दा था, कानून मंत्री ने अपने बेटे को डबल एजी बना दिया। जी, उस मुद्दे को लेकर विपक्ष सारा वेल में खड़ा था, और ये हाँ, कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष को समय मिलना चाहिए इस बात को रखने का, और जी, फिर कानून मंत्री इस पे बयान देंगे। जी, जी। तो मुकेश, अभी फिर अभी अभी पिछले दिनों देखा था आपने, जो आपके आपकी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल जी हैं। हम्म, तो उनके मुँह से भी कुछ ऐसे अपशब्द निकले थे। अब वो किस वजह से निकले थे, वो किस भावना से निकले थे, ये तो वही जाने। लेकिन देखो, उसको वो सदन के आसन पे जो सवार थे उस वक़्त संदीप शर्मा जी, उनके लिए निकले थे। तो हम्म, अब उनकी भावना जो भी रही हो, लेकिन वो भी एक तरीके से आसन पे ही इशारा था, या आसन पे ही निशाना था। तो उस मामले में तो देखिए 2 दिन 3 दिन थोड़ा मामला खिंचा, उसके बाद उनको कार्रवाई के नाम पे 2 दिन के लिए बुला के विधानसभा में थोड़ी देर बैठाया गया, उसके बाद कोई कार्रवाई एक तरीके से नहीं की गई। तो क्या मुकेश भाकर का अपराध इतना बड़ा था कि उनको सीधे 6 महीने के लिए बाहर कर दिया गया? अब देखिए ना, धारीवाल जी के मुंह से क्या निकला, और जी, जी। उसको कोई ना, हमारी पार्टी उसको अच्छा बता रही है, हाँ। ना राजस्थान की जनता ने किसी ने अच्छा बताया कि धारीवाल जी ने कोई सही भी बात की है। जी, जी। उसको तो सिर्फ ये कह के टाल दिया कि भाई चलो ठीक है, इनके मुंह से निकल गया और गलती हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मुझे कम से कम समय देते, मेरी हुँ, बात को तो रखने का, उनको बोलने का देते। और स्पीकर ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि हुँ, आप उनका जब मेरा और उनका जब आपस में बात हो रही है, वो आप वीडियो देखिए। हुँ, वो हुँ, मुझे कह रहे बैठ जाइए, हुँ, फिर कह रहे आप हंस रहे हैं, हुँ, आपको शर्म नहीं आ रही। वो हुँ। वहां से भी अगर मैं ऐसा इशारा करता कुछ उनको अभद्र, तो वो बोलते उस समय जी, कि भाई आप ऐसे कैसे इशारा कर रहे हो। तो जी, वो जो मुख्य सचेतक जो गर्ग साहब है, वो जो लेके आए जी, प्रस्ताव, जी। उसमें भी कह रहे हैं कि आसन को चुनौती दे रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो भाई बात तो रखने के लिए हम अपनी बात को रखेंगे, वहां जाके अगर अपनी जनता की बात को नहीं रख पाए, अपनी पार्टी को बात को नहीं रख पाए, जी, तो फिर क्यों हम सदन में बैठे वहां। जी, तो जी। कह रहे हैं आसन को चुनौती दे रहे हैं, और इतनी जल्दी में ये सब लेके आए वो। हुँ, हुँ। उन्होंने सर पहले से तैयारी कर रखी थी। हुँ, पहले हुँ। भी स्पीकर कई बार हम लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि हम डर के, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे मुद्दों पे भाजपा गिरती नजर आ रही थी। हुँ, हुँ। और जो यंग एमएलए जितने जीत के आए हुए हैं, सारे लोग ज्यादातर छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। जी, तो हमारी पार्टी में कम से कम 10 लोग ऐसे थे। जी। उन सभी से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग और मंत्री और सब लोग परेशान थे।
तो अब वो तो जवाब तो उनको देना पड़े, वो तो सामने से बोल नहीं पाते। जी। सारी जिम्मेदारी दे रखी थी उन्होंने स्पीकर को। जी। और अब ये देखिए सर, कल 10 बजे हम लोग वहीं सदन में रात को रुके हुए थे, विधानसभा में रुके हुए थे, धरने पे थे। जी। जी। हम वहां मौजूद थे। 10 बजे मुख्यमंत्री जी आते उनकी मीटिंग लेने के लिए, ठीक है। विधायक दल की मीटिंग लेने के लिए। जी। और वहां ये तय होता है कि इसको 10 इसको 6 महीने के लिए निलंबित कर दो। तो कहाँ तो आप बताओ मर्यादा रह गई, और कहाँ पर जो सदन चलाने के नियम है वो रह गए। तो मतलब आपका ये आरोप है कि जो आसन से जो फैसले लिए जाते हैं, जो निर्णय, उसमें मुख्यमंत्री की भी सहमति होती है। पूरी भाजपा मिली हुई है सर, पूरी भाजपा, क्योंकि ये गिर रही है, रोज न्यूज बनती है। जी। और तो उसको लेकर पूरी भाजपा ने ये तय किया कि इनमें से 2-3 लोगों का सस्पेंशन कर दो, ताकि ये पार्टी वाले थोड़े ठंडे पड़ेंगे। जी। तो मुकेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुकेश भाकर जो हैं वो सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं, उनके दोस्त हैं और उनके पगचिह्नों पे चलते हैं और बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के विधायकों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, मैंने जहाँ तक सुना है। तो क्या मुकेश भाकर के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई? और अगर किसी ने नहीं उठाई तो अब मुकेश भाकर का अगला कदम क्या रहेगा कि वो अपनी बात को कह सकें, अपनी बात को रख सकें आगे? देखिए, जो कांग्रेस के सीनियर नेता है पायलट साहब है, जी। उनसे हमेशा से जुड़ाव रहा है, उनके साथ राजनीति शुरू की है। ये मानो जब पीसीसी थे, मैं अनिश का प्रदेश अध्यक्ष था। जी। उन पायलट साहब ने भी उस ट्वीट किया, 2 बार मेरे से बात की है। पीसीसी चीफ है, उन्होंने भी फोन करके टीकाराम जूली जी से बात की। टीकाराम जी वहां सदन में थे। जी। जी। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस कहीं एकजुट नहीं थी, कांग्रेस पूरी एकजुटता से इस मुद्दे को उठा रही थी। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पहले से तय करके बैठी थी कि हम लोग कैसे, इन जो 10-12 लोग हैं ये नए जीत के आए हैं और जो विपक्ष की ओर से मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं, उन लोगों को कैसे कंट्रोल करें। जी। जी। तो उसको लेकर इनकी चर्चा हुई और उसमें ये तय किया गया अगर मेरी जगह दूसरा खड़ा होता तो उसका ये पक्का करते। और मेरे से इनकी ये परेशानी थी कि लोकपाल के मुद्दे में ये गिरे। जी। जी। शिक्षा वाले में मैं बोला, बजट सत्र पे मैं बोला। जी। और इन लोगों को बहुत कई दिन से ये पीड़ा थी कि कैसे, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं था रोकने का। जी। तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। अब मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं, 6 महीने हुए हैं। जी। मैं तो 6 महीने बाद फिर बहाल हो जाऊंगा। 6 महीने मुझे सड़क पे थोड़ी रोक पाएंगे। जी। जी। इनका रवैया ये रहेगा। जी। तो हमको चुप बैठने वाले थोड़ी हैं। पार्टी की रणनीति देख रहे हैं 2-3 दिन में क्या बनती है। मुकेश जी, मैंने देखा कि ये सब जो भी वाकया हुआ है उसके बाद आपके गांव में, पैतृक गांव में नागौर में भी मैंने देखा लोग बाहर निकले हैं और नारेबाजी की है वासुदेव देवनानी के खिलाफ, आपके समर्थन में आए हैं। तो मैं वही जानना चाहता हूं कि अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्या आप इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे या फिर? देखिए तिवारी जी, आज मैं 2-3 दिन में पार्टी का स्टैंड देखता हूँ, क्योंकि मैं कहीं अकेला इस बात के लिए पहले से अपनी ओर से ऐसा नहीं था कि मैं कोई मेरी बात को रख रहा था। मैं पार्टी की बात के लिए सारी चीजें हुई और तो पार्टी की क्या आगे की रणनीति रहती है वो देख रहे हैं। बाकी मुझे तो करना ही पड़ेगा। मैं कौन सा इनके 6 महीने ये सस्पेंड कर देंगे मैं घर बैठ जाऊंगा। निकलूंगा मैं तो मैं मेरी तरीके से, जो भी मुझे कानूनी करना पड़ेगा या लोगों के बीच जाना पड़ेगा। लेकिन एक बार हमें ये देखना है कि पूरी पार्टी क्या फैसला लेती है, पार्टी का क्या स्टैंड रहता है। जी, बिल्कुल। उसके बाद की ये सब बातें हैं। जी, अब आपको अपनी पार्टी के फैसले का इंतजार है, पार्टी आपके लिए क्या स्टैंड लेती है, उसके बाद ही आप कोई अगला फैसला, अपना अगली रणनीति बनाएंगे। मुकेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।